तब उन्हें चक्कर आने लगेगा कोर्ट के अंदर में, इसलिए हड़ाने की जरूरत नहीं। फिलहाल जमानत मिलने की कोई गुंजाइश नहीं है। किरण उसकी जीत होगी, उनके बेल में यहाँ से नहीं होने। 17 बरस अभी पीड़िता का हूँ सिविल कोर्ट में और यहाँ रोशन रोही और किरण का मामला चल रहा है। किरण जी का वकील हमारे साथ मौजूद है, बात करते हैं क्या कुछ सुनवाई होगी, क्या कब रोशन बाहर आ रहा है नहीं आ रहा है। सबसे पहले आपका स्वागत है सर। बहुत बहुत आपको धन्यवाद। सर कल पेशी थी, क्या हुआ पेशी में? कल पेशी नहीं थी, कल नियमित जमानत पे बहस थी। अच्छा, वो नियमित जमानत के लिए आवेदन दिए थे पिछले 18 तारीख को, 17 तारीख को। 18 तारीख को कॉल फॉर डायरी हुआ था और उसके बाद 18 तारीख के बाद जब न्यायालय बंद था तो उसके बाद 8 तारीख को जो है कि डेट पड़ा था। तो कल बेल पे बहस हुई है इस केस में। तो क्या क्या बहस हुई है? बेल में उनके जो विद्वान अधिवक्ता थे वो रोशन रोही के तरफ से अपनी बात को रख रहे थे कि हमारा क्लाइंट निर्दोष है, इसको फंसाया गया है। लेकिन मैं भी वहाँ था और हमारा जो है इन्फॉर्मेंट भी वहाँ खड़ी थी और इस केस का जो तथ्य है उसके हिसाब से जो है कि हम लोग जो है कि दिए हैं और जो भी बातें था वो सही बात हम लोग कोर्ट को माननीय न्यायाधीश एडीजे 6 में हम लोग रखे। चूँकि पीड़िता नाबालिग है और उसके साथ एसल्ट किया गया है, उसके साथ जोर ज़बरदस्ती किया गया है, ज़बरदस्ती फिजिकल रिलेशन स्थापित किया गया है, तो बेल के हकदार नहीं है। ऐसे केस का रिकॉर्ड है एडीजे 6 में और एडीजे 7 में यहाँ 2 स्पेशल पॉक्सो कोर्ट है। इस प्रकार के आरोप में अभी तक पटना सिविल कोर्ट से किसी का बेल नहीं मिला है। इसमें मेरा जो है रिकॉर्ड है और मैं बहुत ज़्यादा तो नहीं, लेकिन मैं चैलेंज करता हूँ उन ऐसे चुनिंदा व्यक्ति जो उस पर दावा करते हैं कि मैं बेल सिविल कोर्ट से दिला दूंगा। मैं भी चैलेंज करता हूं कि उनकी बेल मैं यहाँ से नहीं होने दूंगा। ये मेरी भी अपनी एक लॉ फील्ड है। मैं भी किसी के लिए यदि लड़ रहा हूं तो मेरे भी अपना प्रोफेशनल कंडक्ट है, मेरे भी प्रोफेशनल एथिक्स है। इसलिए हम अपने क्लाइंट को किसी तरह से हताश नहीं होने देंगे और हमारी जो क्लाइंट है किरण उसकी जीत होगी। अच्छा, कहीं ना कहीं खबर आ रही है कि रोशन रोही 15 तारीख को बाहर हो रहे हैं। नहीं, कहीं से नहीं। मैं बोला तो आपको पत्रकार बंधु कि उनकी जमानत यहाँ से खारिज होगी। आप 15 तारीख को मिलिएगा, दोपहर के 1 बजे आप मेरे पास आइएगा, 12 बजे। उस समय तक जमानत पे बहस हो जाएगी और हम बता देंगे आपको कि इस जमानत में भी क्या हुआ है। उनको फिलहाल जमानत मिलने की कोई गुंजाइश नहीं है और हाई कोर्ट से भी उनको जमानत नहीं मिलेगी। इस केस में सीधे तौर पे 1 महीने के बाद, 15 दिन के बाद जब चार्जशीट आएगा, कॉग्निजेंस होगा, उसके बाद केस की ट्रायल होगी, गवाही होगी, सज़ा के बिंदु पर बहस होगी। इस बात की जो है कि आप चिंता छोड़ दें। उनके शुभचिंतक या फिर उनके ऐसे कानून के समझने वाले लोग हैं जिनको कानूनी जितनी तक समझ है वो बोल रहे हैं, उसमें हमारा कोई इंटरफेरेंस नहीं है। हर लोगों की आज़ादी है, हर लोग वकील है, हर लोग फीस लेता है तो अपने क्लाइंट के हित में अपनी बात करता है। तो इसलिए यदि वो कह रहे हैं कि 15 तारीख को आ जाएंगे तो अपना जो है कि अच्छी बात है। वो भी उनको पावर दिया है, फीस दिया होगा तो बहस करने के लिए आए होंगे, तेल जला करके घर से निकले होंगे, टाइम दिए होंगे। तो इतना भी नहीं बोलेंगे तो लोग क्या बोलेंगे कि नहीं बेल होगा? वो तो कहेंगे ही कि बेल होगा। लेकिन आप हमसे चूँकि पूछ रहे हैं, हम इन्फॉर्मेंट हैं और बिहाफ ऑफ द इन्फॉर्मेंट और हम यहाँ अपोज करने के लिए हैं, विरोध करने के लिए बेल का है, तो हम तो कहेंगे कि उनको बेल नहीं मिलने जा रहा है। इसलिए बेल की कोई गुंजाइश नहीं है। अच्छा, कहीं ना कहीं उनके वकील साहब जो है वो कह रहे किरण का जन्म प्रमाण पत्र नहीं है। नहीं, कौन कहता है? ये गलतफहमी में नहीं रहें और मीडियाबाजी से बचने के लिए वैसे लोगों को कहिए। हम लोग बहुत तैयारी के साथ कोर्ट में हैं और यदि ऐसा सोच रहे हैं कि उनके पास नहीं है तो देख लीजिए, हमारे पास रिकॉर्ड में जन्म प्रमाण पत्र है। नगर निगम का इस केस से बना हुआ जो है कि साल भर पहले का नगर निगम से बना हुआ है, वही प्रमाण पत्र मेरे पास है जो हमारे आधार कार्ड में है, जिसके आधार पर हमारा जो है FIR हुआ है। इसलिए वो उनको गलतफहमी में जीने की ज़रूरत नहीं है। वो दूध का दूध और पानी का पानी न्यायालय में हो जाएगा। जब हम जैसे ही माननीय न्यायाधीश को देंगे तब उन्हें चक्कर आने लगेगा कोर्ट के अंदर में। इसलिए हड़ाने की ज़रूरत नहीं है। सब्र कीजिए, 15 तारीख को पता चल जाएगा कि हमारे पास है कि नहीं है। तो कहीं ना कहीं उनके छूटने का जो उनके फैंस लोग सोच रहे हैं तो ये उम्मीद कम है कि छूट पाए। बिल्कुल उम्मीद कम है। हमारे पास ऑलरेडी 17.5 बरस अभी पीड़िता का उम्र हो रहा है, उसके जो है कि हमारे पास बोर्ड का हमारे पास प्रमाण पत्र है। इसलिए उनको गलतफहमी में जीने के लिए नहीं कहिए। हमारे पास वैलिड प्रमाण पत्र है। आधार कार्ड के साथ साथ जो है हमारे पास नगर निगम से निर्गत जो है जो रजिस्टर्ड होता है, सरकार के रजिस्ट्रेशन जो होती है, जहाँ से रजिस्ट्रेशन जन्म व मृत्यु प्रमाण पत्र होता
है ना, बिहार सरकार का ऑफिस नगर निगम से निर्गत होता है, आपको पता होना चाहिए। वहाँ का बना हुआ प्रमाण पत्र है, तो वहाँ का प्रमाण पत्र को यहाँ से सुप्रीम कोर्ट तक जो है कि कोई तोड़ नहीं सकता है। इसलिए उनको गलतफहमी में नहीं जीने दीजिए, उनको बता दीजिएगा आप लोग, या यदि हमारी आवाज़ उन तक जा रही है तो यह जो है कि जान लें कि आपको 15 तारीख को बेल जो है न्यायालय से उनको रोशन राही को नहीं मिलने जा रहा है। हमारे जो विपक्षी हैं उनको यहाँ से बेल रिजेक्ट होगा और रिजेक्ट कराऊंगा, और साथ में पीड़िता को मैं न्याय भी दिलाऊंगा, और यहाँ से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक भी मुझे लड़ने की ज़रूरत पड़ेगी तो मैं इस क्लाइंट के साथ हूँ। तो क्या कुछ बात है, आपने सुन लिया कि 15 तारीख को रोशन रोही का बेल नहीं हो रहा है। बाकी क्या आपकी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। मैं हूँ लालू यादव।